इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कल रात को जब से हमास ने यह ऐलान किया है कि अब इस्राएली फौजी हमें मुर्दा नहीं जिंदा चाहिए और ख़ास मकासद के लिए चाहिए, उसके बाद से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक ख़ास किस्म का घुमसान का रंग पड़ा हुआ है। कल रात से ही बम्बारमेंट का आगाज हो गया, सबसे पहले इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के इलाके गजा के अंदर, और उसके बाद गजा का जवाबी भी हमला जारी है, जिसको किसी हद तक आयरन डोम ने नाकाम भी बनाया, लेकिन कुछ जगहों पर बेशतर जख्मियों की इतलात है, वो भी जब अपने बंकर की तरफ जा रहे थे। जो फुटेज बताती हैं वो अफरा तफरी का आलम बता रहा है कि एक बार फिर से ये मामला पीक पकड़ता जा रहा है। इसकी वजह क्या है, ये क्यों जिंदा फौजी पकड़ने की बात है, और क्यों इसराइली फौजी अब हमास की बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट से, यानी फलस्तीनियों की बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट से बहुत दूर जा रहे हैं। क्योंकि हमास की जानिब से, यानी अल-कासिम ब्रिगेड की जानिब से जो ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक इस ऐलान की रूह से कि तमाम फलस्तीनियों पर अब यह लाजिम करार दे दिया गया है कि अब इसराइली फौजी जिस तरीके से, चाहे फौजी हो चाहे आईडीए के लोग हों, इसराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ के लोग हों, उनको जिंदा गिरफ्तार करना है। इन अहकामात की वजूहात क्या है। दूसरा, नफ्ताली बेनेट ने ईरान से मुतल्लिक IAEA को धमकी दी है कि क्योंकि IAEA के सरबराह इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है वियना मुआहदे के हवाले से, उस धमकी की सिग्निफिकेंस क्या है। और साथ साथ आपको यह भी बताना कि मिडल ईस्ट मॉनिटर इस सिलसिले में क्या कह रहा है, प्रेस टीवी सिलसिले में क्या कह रही है, तमाम डिटेल्स आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार ये मामला यहीं थम जाए और किसी बेहतर फैसले की तरफ लेके जाया जाए। हमेशा से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। जी, अब इसराइली फौजी जिंदा चाहिए, ये हमास का जो अस्करी विंग है अल-कासिम ब्रिगेड, उनके तर्जुमान ने ये स्टेटमेंट एक दी, सोशल मीडिया पे ये स्टेटमेंट दी, और विद फुटेज, यानी चेहरा उन्होंने डांपा हुआ था, और देखते ही देखते ये 2 मिलियन के करीब पहुंच गई इसका व्यू। उसके बाद ये हालत हुई गड़बड़ा के नफ्ताली बेनेट यानी इसराइली फौजियों की, उन्होंने हमला शुरू कर दिया गजा के इलाके में एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में वो ये कहते हैं कि हमने हमास के कुछ स्लीपर सेल्स, कुछ असले के डिपोज और बेसमेंट के अंदर जो टनल्स हैं उनको निशाना बनाया। अब वो जुमले क्या थे जिसकी बिना पर ये इतना तड़पे हैं, और फिर जो अल-कासिम ब्रिगेड ने दोबारा जो हमला किया ना, एक बार पता चला है इसराइल को कि ये जो सुलह के मामले इस तरह नहीं होते, कोई हल्लाशेरी है हमास को, अल-कासिम को कुछ है ऐसा जिसकी बिना पर इतनी दलेरी से ये स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट भी आपके साथ शेयर करता हूं, और उसके बाद होने वाला हमला, और फौजी भाग रहे हैं, अब इसराइली एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े से वक्त में ज्यादा नुकसान किया जा सके फलस्तीनियों का। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल में आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने कहा है कि 2 of 6 फलस्तीनियन एस्केप्ड इनमेट्स कैप्चर्ड। ठीक है जी, 4 इनमेट्स कैप्चर्ड। अच्छा, 6 आपको मैंने बताया था कि पिछले दिनों में वीडियो में शेयर किया था कि 6 फलस्तीनी जो कैदी हैं, बहुत आला नाम के, उनकी उम्र कैद थी, उनमें से ना कुछ मेन होल एक चम्मच के साथ उन्होंने सुराख किया वॉशरूम के वॉश बेसिन के पास, और फिर वो वहाँ से फरार हुए। वो फुटेजेस भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद ये हुआ कि इसराइल की पैतर पे कार्रवाई से शायद वो गजा की पट्टी नहीं क्रॉस कर सके, तो उसमें से 4 गिरफ्तार हो गए। अच्छा, इन 6 ने 5 दिन खूब नचाया इसराइली फोर्सेस को। पूरी दुनिया में इसराइली फोर्सेस के हवाले से यह कहा जा रहा था कि जिस जेल से ये फरार हुआ ना, बहुत सेफेस्ट जेल है, और इसराइल अपने कैदियों को और मोस्ट सिक्योर्ड एरिया के अंदर है, उनको गलबोआ की जेल है जी, उधर से नहीं बचा सकी, तो बड़ी बहुत जूता लात चली। और फिर एक सुबह दोपहर शाम दिन रात का एक ऑपरेशन शुरू किया गया। इधर से गजा के इलाके में एयर स्ट्राइक्स की गई, खान यूनस के इलाके में एयर स्ट्राइक्स की गई, और दूसरी तरफ ऑपरेशन का आगाज किया गया। बहरहाल
बदकिस्मती से वो 4 जो मुजाहिदीन थे हमास के, वो गिरफ्तार हो गए। और जब ये 6 दिनों में फ़लस्तीन में इंतहाई जश्न मनाया गया, जिसका गुस्सा एयर स्ट्राइक के जरिए, वो कहते हैं ना एक्सप्लोसिव बलून्स के इल्ज़ाम लगाते हुए मुसलसल ये हमले होते रहे। जब ये गिरफ्तारी हुई उस वक्त भी जश्न हो रहा था और रमल्ला में जश्न हो रहा था। अब इस गिरफ्तारी के बाद अल-कासिम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन है जी अबू उबैदा, उन्होंने कहा है कि अब इस्राएली फौजी हमें जिंदा चाहिए और कैदियों का तबादला अगर होगा, उन जिंदा फौजी गिरफ्तार करने के बाद जो कैदियों का तबादला होगा, तो उसमें हमारे जो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन कैदी होंगे ना, उसकी टॉप लिस्ट में, यानी पहले 4 ये वो अफराद होंगे जिनको इसराइल की जेल से फरार होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और ये महज एक स्टेटमेंट नहीं थी जिसको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जिस तरह इसको रिसीव किया गया, जिस तरह इसके व्यूज़ बढ़े, और उसने तो एक बार इसराइल की एजेंसी को हिला कर रख दिया। और उसके बाद ये अब इस वक्त सूरत हाल है कि इसराइली फौजी आई टू आई कांटेक्ट, यानी फ़लस्तीनियों के साथ बॉडी कांटेक्ट से डर रहे हैं, क्योंकि इस अहकामात को एक फ़लस्तीनी बच्चे ने भी लिया है कि हमें इसराइली फौजी घेर घार के लेके जाना ही जाना है, ताकि इन 4 जो कैदी थे ना, जो दोबारा गिरफ्तार किए गए, इनको छुड़ाना। अच्छा जी, प्रेस टीवी क्या बता रहा है? अल-कासिम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन अबू उबैदा ने क्या कहा है? अल-कासिम ब्रिगेड स्पोक पर्सन अबू उबैदा हैज सेड दैट देयर विल बी नो प्रिजन स्वैप अनलेस इट इंक्लूड्स गिलबोआ's 4 प्रिजन्स, यानी कोई नहीं होगा कैदियों का तबादला जब तक 4 कैदी ये नहीं रहा होंगे, और इसलिए हमें जिंदा इसराइली फौजी चाहिए। इसके बाद इसराइली जहाज़ों ने गजा पर हमला किया, खास अफरा तफरी के मनाजिर देखे, लोग बंकर के अंदर जाते हुए, जो मिसाइलों ने जिनको हिट किया है, जख्मियों से मुतल्लिक इतलात है कि वहां जख्मी बहुत ज्यादा हुए हैं। ये तो हो गई एक चीज। दूसरा, मेरे जहन के अंदर एक क्वेश्चन था कि ये हालिया तौर पर फलस्तीन की आज़ादी पर क्या एकदम इतना ये बूम दोबारा से क्यों आ गया? क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बताया कि मुल्ला उमर की वसीयत भी सामने आ गई, उनके फ़लस्तीनियों से किए गए वादे भी सामने आ गए। मैंने उसमें बताया कि अगस्त की 17 तारीख को हमास के सरबराह इस्माइल हानिया मुल्ला गनी ब्रदर से कतर के अंदर मिले। अच्छा, इस वसीयत के बाद कल जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका ये कहना है, अफगानिस्तान के तालिबान के वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है कि हम तो इसराइल की रियासत को मानते ही नहीं है, हम तो ये मानते हैं कि वो एक काबिज़ है, मुसलमानों की ज़मीन के ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है, हम उसको रियासत मानते नहीं है। सुहेल शाहीन की भी स्टेटमेंट सामने आई ये चीज़। उसके बाद 3 मुलाकातें पिछले 24 घंटों के दौरान इस वक्त भी हो रही है ईरान के अंदर। सबसे पहले इराक के वज़ीर आज़म इस वक्त इब्राहिम रईसी से मुलाकात करें, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ IAEA, जी हाँ, उनके जो यानी दुनिया में जिन्होंने कंट्रोल रखना है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, इस हवाले से जो वियना की जो एक यूरोपियन मुल्क अमेरिका, मैंने आपको बताया हुआ वो सारी चीज़ क्या, जिनका एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अभी 5 मीटिंग्स में नल एंड वॉइड कर दिया गया है, जिसकी बिना पर IAEA दोबारा मॉनिटरिंग का आगाज़ करना चाहता है। उस सिलसिले में एक अहम तरीन मुलाकात हो रही है ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रन करने वालों और उनके एक्सपर्टीज़ के बीच में। ईरान कह रहा है कि हमसे मुसलसल उन डेट्स की एक्सटेंशन ली जा रही है। जनवरी से इसका आगाज़ हो गया था, उसके बाद 3 डेट्स दी गई थी। IAEA चाह रहा है कि दोबारा से कैमरास की मदद से उन सेंट्रीफ्यूजेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जहां डेवलप हो रही है, जो एक ख़ास हद तक उसके से ज़्यादा नहीं जाना ईरान की कमिटमेंट के मुताबिक, उसको दोबारा से मॉनिटर किया जाए। उधर से नफ्ताली बेनेट ने IAEA के प्रेसिडेंट को कहा है कि नहीं करें, ईरान की किसी बात पर एतबार ना करें, और दुनिया की ताकतों को मैं बावर करवाना चाहते हैं कि ईरान के ऊपर फिल फॉर मजीद सैंक्शंस लगा के IAEA की इस डील से उसको बाहर निकालें। इसके जवाब में ईरान ने नफ्ताली को, जो इस वक्त सुबह की स्टेटमेंट में प्रेस टीवी कोट करते हुए कह रहा हूं, उन्हें कहा यह दुनिया का वो मुल्क बता रहा है जो IAEA के किसी अहकामात को ही नहीं मानता। यानी इसराइल खुद बजाते खुद एक एटमी ताकत है, लेकिन आज तक अपनी मॉनिटरिंग के लिए ईरान की लाख दरखास्तों के बावजूद उसने अपना एक भी प्लांट आलमी यानी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी IAEA उसको शो नहीं कराया। वो हमें धमकी दे रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं। क्या मेरा क्वेश्चंस ये हैं, क्या ये जो कासिम ब्रिगेड की ये धमकी इतनी मामूली धमकी नहीं, हमास का इस तरह एग्रेसिव होकर दोबारा से इसराइल पर दोबारा हमले करना, ये किस बात की गमाजी है? इसराइल की तो समझ आ गई ना, 6 कैदी गए, पूरी दुनिया में जलालत हुई। ये किस तरफ इशारा है?
आप तालिबान की तरफ इसका इशारा समझते हैं, मुजाहिदीन की तरफ इसका इशारा समझते हैं, ईरान की तरफ से कोई एग्रेशन समझते हैं, क्योंकि ये अहम मुलाकातें पिछले 2 दिनों से हो रही हैं। मेरा ये सवाल है, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगे कीजिएगा, शायद इसी बहाने मेरी भी कोई तस्वीर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान की जो सपोर्ट है ना, वो कुछ ज़्यादा करीब पहुँची हुई है फ़लस्तीन के, और ये जहाद का कोई रुख इख्तियार करेगी, सिर्फ थोड़ी सेटलमेंट का इंतज़ार हो रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे जरूर आगा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।